इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर के ददरी घाट पे है, जहां पे तमाम जिला प्रशासन के लोग आए हुए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं। सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई से शुभारंभ होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। किस तरह की व्यवस्था रहेगा, सुरक्षा व्यवस्था क्या रहेगा, घाटों पर कांवरियों की जिस तरीके से भीड़ होती है, सुरक्षा एक जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है। बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी। सर, इस बार सावन का शुभारंभ 30 जुलाई से हो रहा है। सावन के शुभारंभ के समय पे कांवड़ियों को कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए जो है आपने देखा होगा हमारे यहाँ फ्लोटिंग बैरियर लग गए हैं, जिससे कोई हादसा नहीं होगा। और कांवड़ियों को आने जाने के लिए जो है नीचे बताया जा रहा है कि मैट लगाया जाएगा और लोहे के पाइप लगा दिए गए हैं, ताकि भीड़ का दबाव बढ़ेगा तो वो उसको सहन कर ले। बाकी रास्तों पे सारे जो गड्ढे हैं उसको भरवा दिए जाएंगे। साथ ही जो पोल आप देख रहे हो, विद्युत पोल, उन पे पॉलिथीन लगा दी जाएगी और कोई भी तार जो है नीचे को लटका हुआ नहीं मिलेगा। सड़क के किनारे किनारे जो नाले हैं, कई जगह नाले की पटरियां टूटी हुई हैं और खुला है, उसमें कांवरियों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। जो खुले हुए होंगे तो या तो उस पर बल्लियां लगा दी जाएंगी या उस पर पट्टियां बिछवा दी जाएंगी। और जो भीड़ देखा जाए, जिस तरीके से यहाँ पे कांवरियों की भीड़ होती है, तो अंदर आने और जाने यानी कि इन और आउट में समस्याएं होती है। पिछले साल देखा गया जिस तरीके से भीड़ था और गंगा जी का पानी भी ज्यादा था, हालांकि इस बार तो बहुत कम है, लेकिन जब इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है, कैसे निपटा जाएगा? बाहर हम लोग जो है कुछ एरिया हम लोग बना के रखेंगे, जहाँ पे अगर भीड़ ज्यादा होती है तो उनको वहां पे रोक दिया जाएगा और उसमें जो है 200-150 के करीब इस तरह से हम लोग जो है भेजेंगे। इसमें जब भीड़ होती है तो तमाम चोरी जैसी घटनाएं भी होती हैं, तो जिला प्रशासन के द्वारा कांवरियों की सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? यहाँ पे एक तो पीए सिस्टम रहेगा और सामने पुलिस बल रहेगा और बाकी सीओ साहब बताएंगे सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में। बिल्कुल। और नगर पालिका अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? हम सभी जानते हैं कि 30 जुलाई से सावन माह की शुरुआत हो रही है और आज प्रशासन हम लोगों के साथ यहाँ की व्यवस्था को देखने के लिए आया है, जिसमें कि हमने जो प्राथमिकता दी है, सड़क को बिल्कुल हम उन्होंने बहुत अच्छे से ठीक कर दिया है। किसी भी प्रकार के हमारे जो कांवड़िए भाई आएंगे उनको कोई भी दिक्कत ना हो। साथ ही अभी तक हम लोग एक टेम्परेरी बांसबल्ली से वहाँ पे बैरिकेडिंग करते थे, तो अब उसे हमने परमानेंट कर दिया है। और साथ ही बैरिकेडिंग के साथ वहाँ पर हम एक मोटा मैट बिछाएंगे, ताकि हमारे कांवड़ भाइयों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और सभी पोलों पे हमने प्लास्टिक से उन्हें कवरेज कर दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी कैजुअलिटी ना हो, इसके लिए फ्लोटिंग बैरिकेडिंग की पूरी व्यवस्था की। जैसे कुंभ में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी प्रकार की यहाँ कैजुअलिटी ना हो, उसके लिए यहाँ इस तरह की व्यवस्था की। इस प्रकार की व्यवस्था 5 घाटों पे की जा रही है, क्योंकि 5 घाट यहाँ पे ज्यादा मशहूर है। कांवड़िए जल भरने के लिए वहां पर आते हैं और हमारा उद्देश्य यही है और शासन का, प्रशासन का, सबकी यही मंशा है कि किसी भी प्रकार की हमारे कांवड़ भाइयों को सावन माह में जल भरने के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से देखा है सावन में कांवरियों की भीड़ होती है, इसको लेकर जिला प्रशासन एक एक पहलू पे गंभीर है और एक एक पहलू पे बारीकी से व्यवस्थाएं की जा रही है। सर, सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चुनौती रहेगी, भीड़ में क्या व्यवस्था? यहाँ पे भारी मात्रा में फोर्स लगाई गई है, महिला आरक्षी और पुलिस बल, पीएससी सबकी लगाई जाती है, ड्यूटी लगाई जाती है और लगाई भी जाएगी, इस बार भी लगाई जाएगी। यहाँ पे अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण भी होता है, जहाँ पे पीएस सिस्टम लगाया जाता है। और हम लोग बीच बीच में जो है बैरिकेटिंग भी करते हैं कि अगर भीड़ अगर घाटों पर बढ़ जाती है तो वहाँ उनको रोक दिया जाता है। जब भीड़ निकल जाती है तो फिर धीरे धीरे इनको छोड़ा जाता है। और रोड पे भी जो है लाइटिंग की व्यवस्था कराई जा रही है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। और हमारी चौकी तो रहेगी ही रहेगी, किसी को समस्या आती है तो हमारी चौकी पे आके संपर्क करेगा और उनकी मदद पूरी की जाएगी। जब देखा जाता है कि गंगा जी का जलस्तर बढ़ता है तो ऐसे में स्नान के दौरान परेशानियां होती हैं, तो नाविक गोताखोरों की क्या व्यवस्थाएं हैं? तो उसमें यहाँ पे जो है लोकल नाविक की व्यवस्था की गई है और पीएससी की जो फ्लड कंपनी हमारी वो भी आ जाती है, अगर किसी कोई बात होती है उनको रेस्क्यू करके बचाया जाए। और बैरिकेटिंग भी हम लोग ऐसी मजबूत रखते हैं कि उसके पार कोई जाए ना। चोरी की घटनाएं भी भीड़ में होती है, कांवरियों के साथ चोरी छिनैती तमाम घटनाएं होती हैं, तो इससे निपटने के लिए किस तरह की? इसमें जो है कांवड़ के भेष में पुलिस वालों की भी ड्यूटी लगाई जाती है कि उनको पता ना लगे कि ये व्यक्ति है कौन, लेकिन वो पुलिस की ड्यूटी भी जो है सादे वस्त्रों में लगाई जाती है। वो इसी लगाई जाती है कि इस टाइप के लोग जो कांवड़ का वेश करके और भी वेशभूषा में और सादे में ये घूम के जो स्नेचिंग करते हैं उनको रोकने के लिए। बिल्कुल।
ड्रोन की भी व्यवस्थाएं रहेगी। ड्रोन की व्यवस्था तो पिछले साल भी थी और हर साल ड्रोन यहाँ उड़ाया जाता है और ऊपर से निगरानी की जाती है संदिग्ध व्यक्तियों की, संदिग्ध लोगों की। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सावन का पवित्र महीना का शुभारंभ जब होने जा रहा है, तो इस तरीके से एक एक पहलू पे, चाहे नाविक हो, गोताखोर हो या तमाम बैरिकेडिंग की व्यवस्थाएं हो, बिजली का सुरक्षा की व्यवस्था हो, तो हर तरीके से जिला प्रशासन अलर्ट है और एक एक पहलू पे पहले से ही तैयारी की जा रही है ताकि कांवरियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।